लगभग आधा घंटा के लिए, फिर उसके बाद हम सभा को समाप्त करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो यशायाह 60 आज एक विशेष दिन है और आज का दिन कल का दिन को और विशेष बनाता है। यशायाह 60 और उसका पहला वचन से पढ़ रहा हूं। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो घोर अंधकार और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। अब उठने का समय है। हम जो भी स्थिति परिस्थिति में है, अब आइए उठिए, क्योंकि आपका प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज अब आपके ऊपर उदय हो रहा है। ये छोटी सी इमारत का है जहां पर परमेश्वर आपको एक तेजोमय महिमा देने वाला है और वहां पर एक शब्द को आप सुनोगे और वो शब्द आपसे एक ही बात कहेगा कि मेरे बेटे उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। सब जातियों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन यहोवा का तेज आपके ऊपर उदय हुआ है। और एक वचन, वचन संहिता 18। जब हम छोटी सी इमारत से बाहर निकलते हैं तो आपके पास एक गवाही होगा। जब आप छोटी सी इमारत में प्रवेश करते हैं उसके बाद से आपके पास एक टेस्टमनी होगा और वो टेस्टमनी ये होगा, वचन संहिता 18 उसका 17 वचन पढ़ रहा हूं। जब आप बाहर निकलते हैं, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो, पूर्वी द्वार, मैं उनमें से प्रवेश करके यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है और यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आज इस शाम में आप सभी का स्वागत है और आज एक छोटा सा मैं टाइटल या फिर टेस्टमनी के रूप में मैं लेना चाहता हूं। एक सलाम 20 सितंबर को। आप कहेंगे ब्रदर नाजिर आज तो 19 सितंबर है, लेकिन मैं सलाम दे रहा हूं कल के दिन के लिए, जहां पर ब्रदर जोसेफ कॉलमैन के पास एक धीमी सी आवाज आया था और उस बाथरूम के टब में, और वो सुबह का समय था जब ब्रदर कॉलमैन अपने वॉशरूम में नहा रहे थे। उस समय एक धीमी सी आवाज आया, 7 गर्जन 7 गर्जन 7 गर्जन। तो आइए हम उसको सलाम देते हैं। 51 वर्षगांठ रहेगा कल के दिन 20 सितंबर को ब्रदर जोसेफ कॉलमैन का मिनिस्ट्री। अगर 20 सितंबर नहीं होता ब्रदर तो 10 डिवीजन पूरा नहीं होता। अगर 20 सितंबर नहीं होता तो 304 पन्ना नहीं आता। अगर 20 सितंबर नहीं होता तो मुझको नया नाम नहीं मिलता। 20 सितंबर नहीं होता तो तेजोमय महिमा को मैं कभी देख नहीं पाता। 20 सितंबर नहीं होता तो 5-fold मिनिस्ट्री मेरे पास शायद नहीं पहुंच पाता। परमेश्वर ने 20 सितंबर 1974 को रखा ताकि मेरे लिए एक मार्ग को बनाया जाए, ताकि मैं एक पूर्वी द्वार के सामने खड़े हो सकूं, ताकि मैं उस छोटी सी इमारत के अंदर प्रवेश कर सकूं। 20 सितंबर। तो आइए हम एक सलाम देते हैं 20 सितंबर को 1974 में ब्रदर जोसेफ कॉलमैन का मिनिस्ट्री को। आज 19 सितंबर है, लेकिन कल एक 20 सितंबर है और कल के दिन ही ब्रदर जोसेफ कॉलमैन के पास एक धीमी सी आवाज आया उनके बाथरूम के टब पर। लगभग वो 10 बजे के आसपास जब बाथरूम में नहा रहे थे, उसी समय यहोवा ने पुकार कर कहा कि 7 गर्जन 7 गर्जन 7 गर्जन। और ब्रदर जोसेफ कॉलमैन रह नहीं पाए। उन्होंने अपने बाथरूम से तुरंत बाहर निकला और अपना पूरा गीला बदन के साथ उन्होंने अपने बेडरूम पर गया और अपने नोटबुक को उठाया और उस नोटबुक में लिखना चालू कर दिए कि 7 गर्जन 7 गर्जन 7 गर्जन। 7 गर्जन ने आपको इकट्ठा किया है। 7 गर्जन उठाए जाने का विश्वास देता है।
सात गर्जन मेरा छुटकारा है, और सात गर्जन के चलते ही आज के दिन मैं आपके सामने बैठा हूं और आप मेरे सामने बैठे हैं। अगर सात गर्जन नहीं होता तो हम कभी भी यहाँ पर इकट्ठा नहीं होते। अगर सात गर्जन नहीं होता तो मुझको उठाए जाने का विश्वास नहीं मिलता। अगर सात गर्जन मेरे पास नहीं होता तो सात सद्गुण को मेरे सामने बेपर्दा नहीं किया जाता कि किस प्रकार से मुझको सिद्ध मनुष्य का ड्यूलोर में बढ़ना है। अगर सात गर्जन नहीं होता तो कभी भी 304 पन्ने में दुल्हन कदम को नहीं रख सकती थी। परमेश्वर ने एक दिन को ठहराया था और वो दिन था 20 सितंबर 1974। वो लोग ने सोचा ये तो एक पोस्टमैन है जो डाकिया का काम करता है आर्मी में, लेकिन यहोवा के दृष्टि में, परमेश्वर के दृष्टि में ब्रदर जोसेफ कॉलमैन एक प्रधान दूत का आवाज था, एक चुना गया व्यक्ति था। हो सकता है उसको लोग ब्लैक बोल के रिजेक्ट कर रहे थे, पोस्टमैन बोल के रिजेक्ट कर रहे थे, एक न्यूयॉर्क का मामूली व्यक्ति बोल के रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहोवा के दृष्टि में वो एक प्रधान दूत का आवाज था जो न्यूयॉर्क के गलियों में टहल रहा था। आमेन। शायद उनके लिए 18 तारीख एक मामूली दिन था, 19 सितंबर एक मामूली दिन था, लेकिन 20 सितंबर एक साधारण दिन से बदल गया एक अलौकिक दिन में, और एक दुल्हन का इतिहास लिखा गया 20 सितंबर का दिन में। और कल 20 सितंबर है और हम कल के दिन का सलाम हम आज के दिन को देते हैं ब्रदर जोसेफ कॉलमैन का मिनिस्ट्री को। वाओ, क्या ही दिन है 20 सितंबर, जहां पर एक व्यक्ति को कार्य आदेश सौंपा जा रहा था। और ब्रदर जोसेफ कॉलमैन 20 सितंबर यहोवा ने यूं ही उनके जीवन में नहीं लाया, लेकिन ब्रदर जोसेफ कॉलमैन ने 20 सितंबर के लिए अपने लाइफ को उन्होंने सैक्रिफाइस किया। उन्होंने अपने जवानी को सैक्रिफाइस किया, उन्होंने अपने परिवार को सैक्रिफाइस किया, उन्होंने अपने जॉब को सैक्रिफाइस किया, उन्होंने सब चीजों को सैक्रिफाइस किया। तब जाके यहोवा ने उनके लिए 20 सितंबर का दिन ठहराया। अगर आप सैक्रिफाइस करते हैं ब्रदर, तो परमेश्वर आपके लिए भी 20 सितंबर ठहराया है। आपके लिए भी एक 20 सितंबर का दिन होगा। हो सकता है आप ऑटो चला रहे होंगे, हो सकता है बहनों आप कुकिंग कर रहे होंगे, हो सकता है विनोद भाई आप अपना BMW का शॉप में होंगे, हो सकता है इसाक भाई आप अपना उस चॉइस सेंटर में होंगे, लेकिन यहोवा आपके लिए 20 सितंबर ठहराया है जो धीमे सबसे कहेगा, मेरे बेटे उठ, तेरे लिए प्रकाश आया है। पूरे जाति पर तो घोर अंधकार छाया है, लेकिन तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज अब से लेकर उस छोटी सी इमारत से जब आप बाहर निकल रहे हैं, अब यहोवा का तेज आपके ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने परिवार को सैक्रिफाइस किया है, आपने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है, जैसा ब्रदर कॉलमैन ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया इस 20 सितंबर का दिन के लिए। तो लोगों का दृष्टि में मैं एक मामूली व्यक्ति हो सकता हूं, ब्रदर पौलुस आप अपने आसपास के पड़ोसी के लिए एक मामूली व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यहोवा का दृष्टि में आप एक लेपालकपन ठहराए गए व्यक्ति है। परमेश्वर आपके लिए भी 20 सितंबर का दिन ठहराया है, जहां पर यहोवा अपनी जुबान से आपके कानों पर कहेगा और एक ही शब्द कहेगा, मेरे बेटे पौलुस अब सारे वातावरण से ऊपर उठो। क्यों? क्योंकि यहोवा का तेज अब आपके ऊपर आया है। वो छोटी सी इमारत में कोई तो होगा जो उस यहोवा का तेज को पकड़ लेगा, कोई तो होगा जो यहोवा का सामर्थ से भर जाएगा, कोई तो होगा जो सारी अभिलाषाओं को त्याग देगा, कोई तो होगा जो एक संकरित मनुष्य टोटली अपने आप को अलग करेगा और एक मूल मनुष्य बन के निकलेगा। और जब वो वहां से बाहर निकलेगा तो एक ही बात को कहेगा कि मैं ना मरूंगा और लेकिन मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर का कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया, मुझे मारा नहीं। मैंने बहुत गलती किया होगा, लेकिन प्रभु मुझको इस प्रकार से दंड नहीं दिया कि मैं मर ही जाऊं, लेकिन यहोवा ने मेरे लिए एक छोटी सी इमारत को रखा। ओ हालेलुया। जब मैं वहां पर प्रवेश करता हूं तब 19 वचन मेरे लिए, 19 वचन में मैं अपने आप को खड़े करके कह सकता हूं कि मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो, उस पूर्वी द्वार को खोलो। क्यों? क्योंकि छोटी सी इमारत में यहोवा का तेज मेरे ऊपर आया है और यहोवा ने मुझसे कहा है कि उठ, प्रकाशमान हो। तब जाके मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए उस द्वार को खोलो ताकि मैं उनमें प्रवेश करके यहोवा का धन्यवाद कर सकूं।
ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि यहोवा का तेज मेरे ऊपर हुआ है, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है और उसका मैं गवाही दे सकूं। इसी के लिए ब्रदर जोसेफ कॉलमैन ने जो वचन मैं आज कह रहा हूं आपके सामने, ब्रदर जोसेफ कॉलमैन ने आज का दिन में 1993 को ये वचन उन्होंने कहा था और कहा कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और उसका काम का वर्णन करता रहूंगा। कब? 19 तारीख को। आज 19 तारीख है और कल 20 तारीख है। 20 तारीख एक महान दिन है, लेकिन उस महान दिन में जाने से पहले हमारे पास एक और महान दिन आया है जो आज का दिन है 19 सितंबर, जहां पर ब्रदर जोसेफ कॉलमैन कहते हैं यहोवा का द्वार यही है, इसी से धर्मी जन प्रवेश करने पाएगा। मैं यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। कहां पर? छोटी सी इमारत में यहोवा ने मेरा सुन लिया है। यहोवा ने मेरा बात को नजरअंदाज नहीं किया। मैंने पुकार कर कहा यहोवा मुझको सामर्थ दे। यहोवा ने मेरा सुना और उसने मुझको सामर्थ दे रहा है। कहां पर? उस छोटी सी। वो ब्रदर, एक विशेष दिन है आज का दिन। आमीन। 22 वचन कहता है ब्रदर जोसेफ कॉलमैन आज का दिन कहते हैं, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, बड़े बड़े राजमिस्त्री, बड़े बड़े प्रचारक, सेवक लोग आए होंगे और बोलेंगे कि ये व्यक्ति के अंदर कोई अच्छा क्वालिटी नहीं है, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, उसने आपको ठुकरा दिया। लेकिन ब्रदर जोसेफ कॉलमैन 19 तारीख को आज के दिन कहते हैं कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, उससे यहोवा ने कोने का पत्थर बना दिया है। चोटी का पत्थर, कोने का पत्थर जो आप है। इसी के लिए ब्रदर ब्लेड ने कहा आपका स्वागत है सिरे का पत्थर का फैक्ट्री। और जब आप उस फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करते हैं और जब उस फैक्ट्री से आप बाहर निकलते हैं तो आप ठुकराया हुआ पत्थर तो रहेंगे, लेकिन आप कोने का पत्थर और अब के समय सिरे का पत्थर बन जाएंगे। ये आज का दिन है। आमीन। ब्रदर जोसेफ कॉलमैन ने 19 तारीख को प्रचार किया और उनका संदेश का शीर्षक है द मैनिफेस्टेशन रियलिटी ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा का प्रकट वास्तविकता। ये प्रभु का महिमा है। कहां पर? छोटी सी इमारत में। वहां पर एक शब्द आपको मिलेगा जो आपको दिखाएगा उसका प्रकट वास्तविकता। कोई झूठा वास्तविकता नहीं, एक प्रकट वास्तविकता आप देखोगे उस छोटी सी इमारत में। जहां पर आप चले जाते हैं, प्रभु की महिमा आपसे मुलाकात करेगा। उसका महिमा आपको चारों ओर से घेर लेगा। उसकी महिमा आपको मूल मनुष्य बनाएगा। उसकी महिमा आपको चुगली करने वाले भाइयों से अलग करेगा। उसकी महिमा आपको बुराई से अलग करेगा। उसकी महिमा आपको चर्च ऑर्डर पे लेके आएगा। उसकी महिमा आपके परिवार को लौटाएगा। उसकी महिमा आपको एक नया थियोफोनिक बॉडी देगा। उसकी महिमा आपको एक जवान व्यक्ति बनाएगा। उसकी महिमा आपको परमेश्वर का मंदिर में खंबा बनाएगा। उसकी महिमा आपको सिरे का पत्थर बनाएगा। कहां पर? उस छोटी सी इमारत में। हमको क्या करना है? सैक्रिफाइस, पूरा तरीके से बलिदान होना है। जैसा ब्रदर जोसेफ कॉलमैन ने अपने आप को संपूर्ण रीति से सैक्रिफाइस कर दिया, तब उनके लिए यहोवा ने, परमेश्वर ने 20 सितंबर का दिन रखा, जहां पर यहोवा ने धीमी शब्द से कहा कि 7 गर्जन, 7 गर्जन, 7 गर्जन। ओह हालेलुया, आमीन। मेरे पास 36 पन्ना है ब्रदर आज के दिन आपको बताने के लिए। 36 पन्ना है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं ज्यादा लेट नहीं करूंगा। लेकिन हम जानेंगे कि किस प्रकार से यहोवा ने ब्रदर जोसेफ कॉलमैन को 20 सितंबर के लिए तैयार किया। एक ईवी उनके लिए दिन नहीं आया उनके मिनिस्ट्री में, लेकिन उन्होंने पूरा तरीके से अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, पूरा तरीके से अपने आप को निछावर कर दिया परमेश्वर के लिए। उन्होंने ना ही उनका परिवार को उनको चिंता सताया, ना ही उनका बच्चों का उनको चिंता सताया, ना ही उनका जॉब का उनको चिंता सताया। केवल एक ही चिंता सताया कि मैं कब जाकर यहोवा का मुख का दर्शन पाऊंगा। जब ब्रदर जोसेफ कॉलमैन एक पोस्टमैन थे, जब ब्रदर जोसेफ कॉलमैन अपना जॉब को करते थे, वो दिन भर अपना थैला को, अपना बैग को पीछे टांगते थे और पूरा तरीके से अपना जॉब को करते थे। जो पोस्टमैन का उनका काम था आर्मी में, वो एक पोस्टमैन थे और पूरा दिन भर वो अपना डाक को बांटते थे और शनिवार का दिन पूरा वो काम करते थे
और जैसे ही काम करते थे अपना घर में लौट के आते थे और अपना पत्नी को कहते थे कि प्रिय अब चलो समय आ गया है ब्रनम टेबरनिकल जाने का। 5 घंटा का वो सफर करते थे अपना न्यूयॉर्क से लेकर ब्रनम टेबरनिकल जाने के लिए। 5 घंटा का सफर। आज तो हम 20 मिनट सफर करने के लिए सोचते हैं, प्रभु कैसे जा पाऊंगा, मैं कैसे वहां पर पहुंच पाऊंगा। लेकिन ब्रदर जोसेफ कॉलमैन दिन भर काम करते थे और सारा काम को बाजू रखते थे और वो अपने प्रिय पत्नी से कहते थे हमने दिन भर जो केसर का था केसर को दिया, अब आओ हम ब्रनम टेबरनिकल चले। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई तो है जो यहोवा फरमाता वचन को बोलेगा, वहां पर कोई तो है जो मेरे लिए उस मूल मनुष्य को बेपर्दा करेगा, कोई तो है जो मुझको यहोवा से मिलाएगा। आओ प्रिय अब तैयारी करते हैं। हमने शुक्रवार से लेकर शनिवार तक बहुत काम किया, लेकिन अब रविवार आ चुका है, आओ हम ब्रनम टेबरनिकल चले। क्या ही सैक्रिफाइस लाइफ ब्रदर जोसेफ कॉलमैन का था। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा आओ हम चले। उसकी पत्नी नहीं बोली भाई ब्रदर प्रिय कॉलमैन वो तो 5 घंटा का सफर है। उसने एक शब्द नहीं कहा, उन्होंने कहा हाँ हमको ब्रनम टेबरनिकल जाना है। उन्होंने झटपट तैयारी किया, अपने कार को उठाए और 5 घंटा का सफर उन्होंने निकल गया ब्रनम टेबरनिकल जाने के लिए। वो क्या ही सैक्रिफाइस लाइफ था। तब जाके यहोवा ने उनको इस समय का इस जो टेंट विजन था उन्होंने उसके लिए एक जेंटलमैन के रूप में उनको चुना। हम ये नहीं कह सकते ब्रदर यूं ही उनको चुन लिया, नहीं, उनका लाइफ पूरा तरीके से सैक्रिफाइस था। आज हमको चाहिए कि कोई जोसेफ कॉलमैन आज यहाँ पर रहे। मैं चाहता हूं ब्रदर जोसेफ कॉलमैन की तरह बनना, मैं चाहता हूं उनकी तरह जीना, मैं चाहता हूं उनकी तरह अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करना, मैं चाहता हूं कि सारे चीजों को छोड़कर मैं यहोवा के लिए दौड़ना। मैं चाहता हूं कि 20 सितंबर मेरे जीवन में आए। ओ कोई तो होना चाहिए जो कहे यहोवा मेरे लिए 20 सितंबर का दिन को भेज, ताकि धीमी सी आवाज तेरे होठ से मैं अपने कानों में सुन सकूं। वो क्या ही सैक्रिफाइस लाइफ था। और जैसे ही ब्रदर जोसेफ कॉलमैन 5 घंटा का सफर करके उस ब्रनम टेबरनिकल चले जाते थे, तो टेबरनिकल जाने के बाद वो अपना कार में आराम नहीं करते थे, लेकिन वो सबसे पहले जाके वो ब्रनम टेबरनिकल का गेट में खड़े हो जाते थे, ताकि जब 9 बजे द्वार खोले सबसे पहले मैं घुसूं और सबसे सामने लाइन में बैठूं। क्या ही ब्रदर जोसेफ कॉलमैन का मिनिस्ट्री था, क्या ही उनका विचार था, क्या ही सैक्रिफाइस लाइफ उनका था। वो 5 घंटा का सफर न्यूयॉर्क से कर वो जोसेफ ब्रनम टेबरनिकल जाते थे और जैसे ही टेबरनिकल पहुंचते थे तो वो अपना कार में या फिर अपना होटल रूम लेके आराम से सोते नहीं थे, लेकिन वो सबसे पहले जाके उस गेट में खड़े हो जाते थे, ताकि जैसे ही डीकन गेट को खोले मैं सबसे पहले जाऊं और सबसे सामने वाला लाइन में। क्यों? क्योंकि जब ब्रनम प्रचार करेगा तो मैं सबसे सामने लाइन में खड़े होकर आमीन बोलूं और मैं कहूं कि ब्रदर ब्रनम प्रचार करो, मेरे लिए प्रचार करो, मेरे लिए गुप्त रहस्य को खोलो, मुझको बताओ कि कैसा मुझको जीना है, मुझको बताओ कि कैसा मुझको चलना है, मुझको बताओ कि मेरे लिए 7 गर्जनाएं कब खुलेगा, मुझको बताओ कि 7वीं मोहर मेरे लिए कैसे बेपर्दा किया जाएगा, मुझको बताओ कि यहोवा ने मेरे लिए कौन सा मार्ग को बनाया है। ओह हालेलुया, क्या ही सैक्रिफाइस उनका लाइफ था। सबसे पहले वो खड़े होते थे उस सामने गेट में, ताकि जैसे ही डीकन द्वार को खोले सबसे पहले ब्रदर जोसेफ कॉलमैन जाए। और ब्रदर जोसेफ कॉलमैन सबसे पहले ही वहां पे घुसते थे और सबसे सामने वाला लाइन उनको डीकन बिठाता था। क्यों? क्योंकि डीकन भी जानता था ये ब्रदर जोसेफ कॉलमैन जो शांत नहीं रहेगा। ब्रदर डीकन भी जानता था कि सबसे बेदारी से भरा हुआ व्यक्ति है। इसी के लिए जैसे ब्रदर कॉलमैन उस ब्रनम टेबरनिकल अंदर घुसता था तो डीकन उनको ले जाके पीछे नहीं बिठा देता था, क्योंकि डीकन भी जानता था ये सबसे बड़ा बेदारी से भरा हुआ व्यक्ति है। डीकन भी जानता था ब्रदर जोसेफ कॉलमैन ही है जो ब्रदर ब्रनम को कह सकता है कि आमीन ब्रदर ब्रनम प्रचार करो, मेरे लिए प्रचार करो, मैं चाहता हूं उस गुप्त रहस्य को सुनना। और वहां पर जाते थे और सबसे पहले आमीन बोलते थे। क्या सैक्रिफाइस लाइफ था। इसीलिए यहोवा ने उनको चुना ताकि उनके जीवन में 20 सितंबर का दिन ठहराया जाए, ताकि यहोवा किसी मनुष्य को ना चुने ब्रदर जोसेफ कॉलमैन से बात करने के लिए, लेकिन स्वयं यहोवा उनके बाथरूम में उतरे, उनके घर पर उतरे। ब्रदर कॉलमैन क्या कर रहे थे यहोवा को परवाह नहीं था, लेकिन यहोवा ब्रदर कॉलमैन का सैक्रिफाइस लाइफ को देखकर उनका नहाने का समय पर ही यहोवा चले गए और बोलने लगे मेरे बेटे जोसेफ कॉलमैन 7 गर्जनाएं 7 कलीसिया काल के लिए 7 जीवित आवाजें 20 सितंबर की थी।
और 19 सितंबर के दिन ब्रदर जोसेफ कॉलमैन जो आज का दिन है, वो कह रहे थे कि यहोवा ने मुझको चुना 20 सितंबर के लिए, लेकिन यहोवा और भी लोगों को चुन रहा है, उनका 20 सितंबर। वो कौन लोग है ब्रदर? जो ब्रदर जोसेफ कॉलमैन ने कहा कि और भी लोग आएंगे जिनके लिए यहोवा 20 सितंबर का दिन रखेगा। वो व्यक्ति है जो छोटी सी इमारत के अंदर प्रवेश किया है। वो व्यक्ति है जो अपने आप को छोटी सी इमारत के अंदर उस वेदी के निकट सैक्रिफाइस कर रहा है, जो सारे चीजों से अपने आप को अलग कर रहा है, संसार की वस्तु से अलग कर रहा है, संसार की उलझाने वाले वस्तु से अपने आप को अलग कर रहा है, टोटली सेपरेट कर रहा है अपने परिवार को, अपने आप को, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, और कह रहा है कि सारे चीजों से अलग हो और आओ हम छोटी सी इमारत के अंदर प्रवेश करें, क्योंकि यहोवा ने हमसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुझको वहां पर मुलाकात करूंगा। कहां पर? उस छोटी सी इमारत में। और जब मैं छोटी सी इमारत में जाता हूं तो यहोवा मुझसे कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ओ राज के ऊपर तो घोर अंधकार छाया है, लेकिन तुम्हारे ऊपर यहोवा उदय हुआ है। कहां पर? उस छोटी सी इमारत में। आओ मेरे भाई, अब देरी नहीं करते हैं, वो छोटी सी इमारत में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रदर ब्लेड ने कहा कि जल्दी करो, अपने जीवन के लिए दौड़ो, अपने लाइफ के लिए दौड़ो, अपने परिवार के लिए दौड़ो, अपने फैमिली जन के लिए दौड़ो, जितना जल्दी हो सके दौड़ो और छोटी सी इमारत में प्रवेश करके उस वेदी के निकट अपने आप को सैक्रिफाइस करो, क्योंकि यहोवा ने आपके लिए पुरस्कार वहां पर रखा है। देखिए ब्रदर कॉलमैन आज के दिन में क्या कहते हैं। आज 19 सितंबर है ब्रदर। एक छोटा सा मात्र मैं प्रोत्साहन के लिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आज के दिन ब्रदर जोसेफ कॉलमैन ने कहा क्या, मुझे एक ऐसा कलीसिया दे दो। तुम क्या कहते हो, यह कौन है? 1964 और 64 दिसंबर का महीना 27 तारीख को ब्रदर ब्रनम कहते हैं, उनका संदेश का शीर्षक है, तुम क्या कहते हो यह कौन है। इसे ब्रदर जोसेफ कॉलमैन 19 तारीख जो आज का दिन है, आज के दिन इस कोट को उठाते हैं और हमारे निकट पढ़ते हैं, मुझे एक ऐसी कलीसिया दे दो जो परमेश्वर के अभिषेक से संपूर्ण रीति से भरी हो। 19 तारीख को मुझे कोई ऐसा भाई दे दो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, मुझे एक ऐसा बहन दे दो जो पवित्र आत्मा से भरी हुई है, मुझको एक ऐसा बच्चा दे दो, एक जवान व्यक्ति दे दो जो अभिषेक से भरा हुआ है, मुझको एक ऐसा बहन दे दो जो संपूर्ण रीति से उस परमेश्वर संसार के सारे फैशन से अलग हो चुकी है। ब्रदर जोसेफ कॉलमैन कहते हैं 19 तारीख को मुझको एक ऐसा बहन का जरूरत है, 19 तारीख को मुझको एक ऐसा भाई का जरूरत है जो संपूर्ण रीति से संसार से अलग हो चुका है। मुझको 19 तारीख को ऐसा बहन का जरूरत है जो संसार के सारा फैशन से अलग है, जो सारा मेकअप से अलग है, वहां का ड्रेस कोड से अलग है। हमको एक ऐसा बहन चाहिए। कब? 19 तारीख को, ताकि उसका जीवन है 20 सितंबर का दिन है। यहां तक कि उसका हर एक कार्य और उसका चाल यहोवा ही फरमाता हो। एक ऐसा कलीसिया उस तेजों में महिमा में चले। हमें एक ऐसा कलीसिया चाहिए जो यहोवा ही फरमाता वचन में चले और उसकी तेजों में महिमा में चले। तब मैं आपको धरती पर एक खड़ा हुआ मसीहा को दिखाऊंगा। कब? 19 तारीख को। एक ऐसा बहन, एक ऐसा कलीसिया मुझको दे दो। जब ऐसा कलीसिया मुझको मिल जाएगा, ऐसा भाई मुझको मिल जाएगा, ऐसा बहन मुझको मिल जाएगा, ऐसा जवान व्यक्ति मुझको मिल जाएगा, तब ब्रदर जोसेफ कॉलमैन कहते हैं उसके बाद मैं मसीहा को दिखाऊंगा कि मसीहा कहां है। जब मुझको ऐसा भाई मिल जाएगा, ऐसा बहन मिल जाएगा जो अपने जीवन के लिए दौड़ रहा है, जो अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए दौड़ रहा है, जो सारे बुराई से अपने आप को अलग कर रहा है, जो संसार की वस्तु से अपने आप को उलझा नहीं रहा है, उसमें उलझ के अपने आप को शिथिल नहीं कर रहा है, ऐसा भाई ब्रदर जोसेफ कॉलमैन कहते हैं 19 तारीख को मेरे को दे दो। आज 19 तारीख है। आज डिमांड कर रहा है प्रधान दूत का आवाज कि मुझको एक ऐसा कलीसिया दे दो, मैं तुमको मसीहा को दिखाऊंगा कि आज का मसीहा कहां है। परमेश्वर का अभिषेक से भरा हुआ कलीसिया। और जब ऐसा होगा तो परमेश्वर का प्रकाश उस कलीसिया पर मंडरा रहा होगा। उस कलीसिया के जवान भाई को देखो, उसका जो फेस होगा एक अलग ही दिखेगा। उस कलीसिया का बहन को देखो, उसका जो बहन का चेहरा है वो मेकअप से भरा हुआ नहीं होगा, धुला हुआ चेहरा होगा, साफ चेहरा होगा, जहां पर आप मेकअप का चमक नहीं देखोगे लेकिन यहोवा का तेज आप उसके ऊपर देखोगे। ब्रदर जोसेफ कॉलमैन इस संदेश में कह रहे हैं
आओ ब्रदर, 19 तारीख है आज का दिन टोटली सेक्रीफाइस हो जाते हैं, ताकि यहोवा हमको 20 सितंबर को एक धीमी सी आवाज से कहे कि मेरा बेटा, तूने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, उठ, प्रकाशमान हो, आ, मैं तेरे लिए कार्य को देता हूं। एक लेपालकपन, एक पुरस्कार, एक थियोफोनिक बॉडी आपको दिया जाएगा आज के दिन। ओ माय गॉड, मैं एक और कोट को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं आज के दिन। देखिए ब्रदर जोसेफ कॉलमैन क्या कह रहे हैं। क्या हम सराहना दे सकते हैं ब्रदर? क्या हम अब सब सलाम दे सकते हैं ब्रदर जोसेफ कॉलमैन के लिए, एक अद्भुत दिन के लिए जो 20 सितंबर ने यहोवा उनके लिए रखा है। आमीन। ब्रदर जोसेफ कॉलमैन नहीं होते तो आज हम कहां होते कोई नहीं जानता है। ब्रदर जोसेफ कॉलमैन का सैक्रिफाइस लाइफ नहीं होता तो हम नहीं जानते हम कहां पर होते। लेकिन ब्रदर जोसेफ कॉलमैन देखिए आज का दिन क्या कहते हैं। मैं विश्वास करता हूं जीवित परमेश्वर की कलीसिया अधिकार और सामर्थ्य में बढ़ रही है। ब्रदर जोसेफ कॉलमैन अविश्वास नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं मैं विश्वास करता हूं 19 सितंबर के दिन कि परमेश्वर की जीवित कलीसिया उसके सामर्थ्य में, उसके अधिकार में बढ़ रही है। अब जो संपूर्ण संसार को हिला कर रख देगी, एक ऐसा कलीसिया जो 20 सितंबर का दिन के लिए तैयार हो चुका है, एक ऐसा कलीसिया जो छोटी सी इमारत में जाने के लिए तैयार हो गया है। जब वो अपना सामर्थ्य में भर जाएगी, अभिषेक से भर जाएगी, तब ब्रदर जोसेफ कॉलमैन कहते हैं, ब्रदर जोसेफ कॉलमैन कहते हैं कि वो संपूर्ण संसार को हिला कर रख देगी। केवल झिंगरेल को नहीं ब्रदर, केवल जगदलपुर को नहीं, केवल जगदीशपुर को नहीं, केवल यूपी को नहीं, केवल उत्तराखंड को नहीं, केवल बिलासपुर को नहीं, ब्रदर जोसेफ कॉलमैन कहते हैं संपूर्ण संसार को हिलाकर रख देगी। कब? जब 19 तारीख को एक सामर्थ्यशाली कलीसिया उस छोटे से कमरे में जाएगी, और छोटे से कमरे से जब बाहर आएगी वो केवल झिंगरेल को नहीं हिलाएगी, केवल हेडस्टोन टैबरनेकल का मेंबर केवल अपने अपने जगह को नहीं हिलाएगी, लेकिन ब्रदर जोसेफ कॉलमैन कहते हैं वो संपूर्ण दुनिया को हिलाकर रख देगी। ऐसा सामर्थ्य उसके अंदर होगा, ऐसा चिन्ह चमत्कार उसके अंदर होगा। वो जो बोलेगा वहां पर हो जाएगा, वो बोलेगा वहां पर चिन्ह चमत्कार होगा, वो बोलेगा परिवार लौटाया जाएगा, वो बोलेगा सामर्थ्य का काम वहां पर होगा। इसके लिए ब्रदर जोसेफ कॉलमैन ने कहा ये केवल शब्द की महिमा नहीं होगी, लेकिन ये प्रभु की प्रकट वास्तविकता होगी। देखिए ब्रदर जोसेफ कॉलमैन आगे क्या कहते हैं। नासरत का यीशु मनुष्य बनकर आया, उस दिनों से लेकर आज तक ये पहली बार हो रहा है जो संपूर्ण राष्ट्र हिलाया जाएगा। जब यीशु नासरत का यीशु बनकर आया, उसने केवल यरूशलेम को हिलाया, उसने केवल नासरत को हिलाया, उसने आसपास का बेथलेहम को हिलाया, लेकिन उस समय से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है जो संपूर्ण जगत हिलाया गया। संपूर्ण राष्ट्र, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, संपूर्ण दुनिया कभी नहीं हिलाया गया है। लेकिन ब्रदर जोसेफ कॉलमैन कहता है एक सामर्थ्यशाली कलीसिया 19 तारीख को अपने कदम को बढ़ा रही है, और जब वो अपने सामर्थ्य से भर जाएगी तो वो संपूर्ण जगत को हिलाकर रख देगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जब यीशु भी धरती पर आया तो उसने केवल यरूशलेम को हिलाया, उसने नासरत को हिलाया, उसने बेथलेहम को हिलाया, लेकिन वो मेरे भाई तुम देखते रहना, उस कलीसिया का वाट जोते रहना, जब वो छोटी सी इमारत से बाहर आएगी वो संपूर्ण जगत को हिलाकर रख देगी। 19 सितंबर का दिन, आज के दिन ब्रदर जोसेफ कॉलमैन कहते हैं वो संपूर्ण जगत को हिलाकर रख देगी। ब्रदर इस भविष्यवाणी में मैं अपने आप को देखना चाहता हूं। इस भविष्यवाणी में आप अपने आप को देखो कि नासरत का यीशु उस समय यीशु था, लेकिन इस समय आप रहेंगे। देखिए ब्रदर कॉलमैन आगे क्या कहते हैं। क्या आप नहीं देखते हैं कि यीशु मसीह का वचन पूरा हो रहा है? ओ जल्दी ये पूरा होने जा रहा है, क्योंकि समय अब नहीं रहा। हम सभा यहाँ पर पूरा होने जा रहा है। मैं इसका राह देख रहा हूं, मैं राह देख रहा हूं उस अभिषेक का। परमेश्वर का संपूर्ण कलीसिया ऊपर आ रहा है और आगे बढ़ रहा है। सामर्थ्य सेना अपने कदम पर खड़े हो रही है, और जब वो अपने कदम पर खड़े हो जाएगी उस समय कलीसिया पर तुम अपनी सामर्थ्य को देखना। उस समय आप तीसरा खिंचाव का सामर्थ्य को देखना। वहां पर हाथ रखने का जरूरत नहीं होगा। उस कलीसिया के अंदर वहां पर शब्द बोला जाएगा और बीमार चंगे हो जाएंगे। वहां पर अंधा देखने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा,
मुर्दा व्यक्ति क्यों ना हो वो जीवित हो जाएगा, सोया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो वो बेदारी में लौट के आएगा। परमेश्वर का सामर्थ जीवित कलीसिया को ऊपर होगा और वो संपूर्ण संसार में जाएगा और संपूर्ण संसार को हिलाकर रख देगा। वो संपूर्ण संसार को ब्रदर समय आ गया है अपने पोजीशन में आने का, समय आ गया है अपना स्थान में कदम को रखने का, समय आ गया है सारा चीज से अपने आप को सेपरेट करने का। मेरे बहनों, समय आ गया है अपने आप को संसार का फैशन से अलग करने का। मेरे जवान भाई, समय आ गया है अपना हेयर स्टाइल को ठीक करने का। मेरे जवान भाई, समय आ गया है कि अपना संसार का जो आप बियर्ड कट जो दाढ़ी रखते हो उससे अलग होने का। समय आ गया है संपूर्ण रीति से अपने आप को अलग होने का और संपूर्ण रीति से एक मसीह बनकर जीने का। समय आ गया है, कहा गया शब्द को अब आपकी जुबान से आने का। समय आ गया है कि मुर्दा व्यक्ति को जीवित करने का। ब्रदर कॉलमैन ने कहा कि समय आ गया है उस कलीसिया का जो सामर्थ्य बढ़ रही है, जो छोटे से कमरे के अंदर प्रवेश कर चुकी है। उस कलीसिया का समय आ गया है जो वेदी के निकट अपने आप को सैक्रिफाइस कर दी है। देखिए ब्रदर जोसेफ कॉलमैन आगे क्या कहते हैं, बिल्कुल ये बात है। क्या कोई डाउट है? वो कलीसिया से पूछते हैं। मैं आपसे पूछता हूं ब्रदर, क्या कोई डाउट है? ऐसा नहीं हो सकता है बल्कि जोसेफ नहीं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर कुदराम। कोई डाउट नहीं है हमको कि जब यहोवा का कलीसिया की सामर्थ्य जब बढ़ेगा, चिन्ह चमत्कार होगा, मुर्दा व्यक्ति जीवित होगा, अंधा अपना आंख से देखेगा, लंगड़ा व्यक्ति नाचेगा। आपके सामने खड़ा होकर लंगड़ा व्यक्ति नाचेगा जब कलीसिया का सामर्थ्य बढ़ेगा। जब सामर्थ्यशाली व्यक्ति वहां पर आएगा, आपके सामने आपको थोड़ा देर के बोलेगा, ब्रदर आपका 2 टांग था, आप थोड़ा पीछे नाचो, आप मेरे को नया टांग मिला, मैं आपके आगे नाचूंगा। एक लंगड़ा व्यक्ति जब टांग मिलेगा, आपसे सामने जाकर बोलेगा, श्रीमान मेरे को आगे डांस करने दो। जब कलीसिया का सामर्थ्य बढ़ेगा, जब कलीसिया अपने पोजीशन में आएगा, जब कलीसिया सामर्थ्य में खड़ा हो जाएगा, उस समय सारा चमत्कार को आप देखोगे। तीसरा, खिंचाव का सामर्थ्य संपूर्ण रीति से संसार को हिलाकर रख देगा। ओ ये जल्दी होने जा रहा है, कलीसिया आने वाली है, बेदारी का शुरुआत होने जा रहा है, संसार हिलाए जाने वाला है। एक महान चीज की आवश्यकता है। मैं महसूस कर रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा को अपना देह में, मैं महसूस कर रहा हूं उस विश्वास को उस छोटे से कमरे में। मैं महसूस कर रहा हूं ब्रदर कि कोई तो सामर्थ्य है जो छूने जा रहा है, कोई तो सामर्थ्य है जो मुझको टच करने जा रहा है, कोई तो सामर्थ्य है जो मुझको तैयार कर रहा है उस रायपुर का सभा में जाने के लिए, ताकि मैं उस यहोवा से मुलाकात कर सकूं। ओ क्या आप तैयार हो रहे हैं? ब्रदर जोसेफ कॉलमैन आगे देखिए क्या कहते हैं, मेरे भाई मेरे बहन तैयार हो जाइए, एक सामर्थ आपको टच करने जा रहा है। आपका अवस्था को बदल के रख देगा, आपका नेचर को वो बदल के रख देगा, आपका खोया हुआ अंग को वो लौटाएगा। आपने जो भी अंग को खोया है वो अंग को वो लौटाएगा। यहोवा ने जो काम, जो अच्छा काम यहोवा ने, जैसा मैं सुबह कह रहा था, पौलुस ने कहा ना, जिस परमेश्वर ने भला काम आरंभ किया है वो से अंत का दिन तक पूरा करेगा। और 2025 को हम देख पा रहे हैं अंत आ चुका है। तो अंत है तो परमेश्वर जो भला काम स्टार्ट में आरंभ किया था वो अंत के समय में करेगा। कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, लेकिन मेरा यहोवा उस कार्य को पूरा करेगा। तो आइए उसके लिए हम अपने आप को सैक्रिफाइस करें। बस लास्ट कोट है, मैं 36 पन्ना लाया हूं, लेकिन शायद मैं दूसरा पन्ना में हूं। अभी 12 जैसी बजेगा मैं छोड़ दूंगा। सही है ब्रदर? देखिए ब्रदर जोसेफ कॉलमैन क्या कहते हैं, एक महान चीज अब कलीसिया पर आ रहा है। आप तैयार हो जाइए, सच में बढ़ने का समय है, पाप से अलग होने का समय है, यीशु का लहू अपना देह में लेने का समय है, अपने हर गलती को कबूल करने का समय है, हर सुसमाचार को कबूल करने का समय है। सुसमाचार के सेवकों और मेरे बहुमूल्य भाइयों, आपको सत्य बात करने का समय आ चुका है। इसलिए मैं आपको मदद करना चाहता हूं। यह परमेश्वर का सत्य है जो बहुत ही नजदीक है। अब हम इसके बराबर करीब आ चुके हैं। मैं नहीं जानता ये कहां से आया है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि यह आ चुका है। बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर का सत्य वो कहा है और परमेश्वर जानता है कि यह सत्य होगा। पवित्र आत्मा कलीसिया पर मंडरा रहा है, चंगाई कलीसिया पर आने पर है। आज की रात कोई तो प्राण होगा जो सामर्थ को पाने वाला है।
परिस्थिति बदलने वाला है, आपके अंदर कोई तो बदलाव होने वाला है। परिस्थिति को मत देखो, यहोवा का प्रतिज्ञा को देखो। निंदा करने वाले को मत सुनो, यहोवा का सुनो। आपको कौन व्यक्ति क्या कहता है उसका परवाह नहीं करो, लेकिन यहोवा आपके लिए क्या कहता है उसका परवाह आप करो। ये सारा चीजें होने जा रहा है। आओ अपने आप को हम समर्पित करें और हम आगे बढ़ते चले जाएं। मैं विश्वास करता हूं, और ब्रदर कॉलविन कहते हैं आप क्रूस की ओर बढ़ते जाना, क्रूस को कभी भी मत भूलना। हाँ, ये लगभग 100% सत्य है। यह अद्भुत काम अब होने जा रहा है। संसार को देखो, संपूर्ण जगह में उस हस्तलेख को आप देख सकते हो। अखबारों में देखो, लिख रहा है धरती खत्म हो रहा है। अखबार को आप पढ़ोगे ब्रदर, हर जगह लिखते जा रहा है कि कहीं पर गर्मी हो रहा है, कहीं पर वो जो पहाड़ है वो खिसक रहा है, कहीं पर तूफान आ रहा है। यही तो हस्तलेख है जहां पर अखबारों में लिखा जा रहा है, न्यूज चैनलों में लिखा जा रहा है। लोगों के पास बहुत समय है अखबारों को देखने का, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है उस पवित्र शास्त्र के हस्तलेख को देखने का। लेकिन मुझको एक ऐसा कलीसिया मिल चुका है 19 सितंबर का दिन, जो अखबारों को साइड किया है और यहोवा फरमाता वचन को देख रहा है, जो देख पा रहा है कि किस प्रकार से मुझको समर्पित होना है। वो मंदिर अब तैयार हो रहा है अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए। वो मंदिर तैयार हो चुका है पवित्र आत्मा को धारण करने के लिए। वो मंदिर तैयार हो चुका है तेजोमय महिमा उसके अंदर आने की। कॉलमैन कहते हैं तैयार हो गया है वो मंदिर। कब? 19 सितंबर का। ब्रदर जोसेफ कॉलमैन को यहोवा ने प्रेरणा दिया और कहा ब्रदर कॉलमैन इस कोट को उठाओ और कलीसिया को कह दो कि समय आ चुका है कि यहोवा का तेज कलीसिया पर मंडराने का। तीसरा पन्ना ब्रदर देखिए ब्रदर कॉलमैन तीसरे पन्ने में क्या कहते हैं। परमेश्वर समर्पण वाले देह को देख रहा है जिसने अपने आप को समर्पित किया है। जैसा हम उसे देखते हैं उसकी तेजोमय महिमा उसके मंदिर को भर दिया जाएगा जो मंदिर समर्पण हुआ है। क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का जीवित मंदिर है? अगर आप परमेश्वर का जीवित मंदिर है तो अपना मंदिर को समर्पित करो ताकि वह अपनी महिमा को आपके मंदिर में डाल सके, ताकि आपका मंदिर तेजोमय महिमा से भर जाए। जीवित कलीसिया में आप परमेश्वर के लिए एक जीवित मंदिर बन सके। लोगों के अंदर परमेश्वर अपनी महिमा को डाल रहा है और ये कब तक डालते रहेगा? जब तक कि अंतिम व्यक्ति लौट कर ना आ जाए। और ब्रदर जोसेफ कॉलमैन एक दूसरा संदेश में कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति शायद अफ्रीका से लौटाया जाएगा, और जब वो लौटाया जाएगा तो ब्रदर जोसेफ कॉलमैन कहते हैं कि द्वार बंद हो जाएगा। कि हो सकता है कि वो अंतिम व्यक्ति लौटाया भी गया हो। तो अब क्या बचा है? द्वार बंद होने का। अब क्या बचा है? उठाए जाने का। अब क्या बचा है? कलीसिया में सामर्थ आने का। अब क्या बचा है? कलीसिया में जो अंधा व्यक्ति है उसका आंख लौटाए जाने का। अब क्या बचा है ब्रदर? हमारा परिवार लौटाए जाने का, मुर्दा व्यक्ति जीने का। यही चीज बचा हुआ है। ब्रदर कॉलमैन एक और परिषद को पढ़ते हैं 1962 और उस संदेश का शीर्षक है समर्पण। ब्रदर ब्रनम इसको कहते हैं और 19 तारीख को ब्रदर जोसेफ कॉलमैन इसको उठाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमारे मंदिरों को हम अब आपके लिए समर्पित करते हैं, आराधना करने के लिए, सही जीवन जीने के लिए। आज के दिन ब्रदर जोसेफ कॉलमैन कहते हैं मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि आज के दिन से मैं अपना मंदिर को समर्पित करूंगा। मेरे जवान, मेरे भाई और बहनों, अपने आप को आज के दिन में समर्पित करो और कहो कि प्रभु मैं आज से अपने आप को समर्पित करता हूं और एक सही तरीके से मैं जीवन को जीऊंगा। सही बात मैं अपने जुबान से बोलूंगा, किसी का बुराई नहीं, किसी का नंगाई नहीं, किसी का चुगली नहीं, लेकिन मैं सही बात को बोलूंगा। मैं अपना एटीट्यूड को, अपना वर्ताव, कैसा मुझको कलीसिया में जाना है, मैं अपना वर्ताव को सही करूंगा। मैं यीशु मसीह का पद चिन्हों में चलूंगा जैसा यीशु चला था। मैं हर व्यक्ति से प्रेम करूंगा। प्रभु परमेश्वर होने पाए आपकी सामर्थ मुझे छोड़ के ना जाए, लेकिन आपकी सामर्थ मुझको भर दे। मैं अपने आप को ठीक करूंगा, मैं अपने आप को समर्पित करूंगा ताकि यहोवा का सामर्थ
मुझसे आगे ना बढ़ जाए, लेकिन यहोवा का सामर्थ मेरे ऊपर आए। आग का खंबा, आग का बपतिस्मा, ताकि मुझको उसकी आग के बपतिस्मा भर दे, ताकि मैं अपना लेपालकपन को पा सकूं। ओ ब्रदर, क्या ही संदेश है। अगर आपके पास समय होगा जरूर इस संदेश को सुनिए। अपने बिस्तर में जाने से पहले आप आग से भर जाएंगे। ब्रदर जोसेफ कॉलमैन ने 19 सितंबर का दिन 1993 वर्ष में उन्होंने प्रचार किया है। कल 20 तारीख है और आज उन्होंने 19 तारीख को प्रचार किया। इस संदेश को आप सुनिए कि किस प्रकार से परमेश्वर का तेजोमय महिमा की प्रकट वास्तविकता आपका देह के अंदर होने जा रहा है। कोई झूठा बात नहीं ब्रदर, सच्चा प्रकट वास्तविकता आपके अंदर होने जा रहा है। वो मैं ज्यादा कोट को नहीं पढ़ूंगा, बस लास्ट कोट का आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। ठीक है ब्रदर, लास्ट कोट। एक दूसरी बात अब घटित होने जा रही है। एक खिंचाव कलीसिया पर आने जा रहा है और हर एक खिंचाव में हुआ है। वहां पर एक महान बात है, सबसे महान बात, अधिक महान, जो उन सबको मिलाकर वहां पर रखेगा। कहां पर? छोटी सी इमारत में एक महान बात घटित होने जा रहा है। और महान बात क्या है? लोगों को मिलाएगा, प्रेम में एकत्र करेगा, जोड़ेगा एक दूसरे को। डिवाइड नहीं, अलग अलग नहीं, हर मनुष्य का विचार अलग अलग नहीं जाएगा। लेकिन यहोवा जोसेफ कॉलमैन कहते हैं महान बात घटित होने जा रहा है। और महान बात क्या है? कि लोगों को वो एकत्र करेगा, एकजुट करेगा, उनके अंदर प्रेम देगा, उनके अंदर हनी देगा, उनके अंदर भाईचारे का प्रेम देगा। कोई भाई के खिलाफ बातें नहीं करेगा, कोई बहन का चुगली नहीं करेगा, कोई बहन किसी बहन के बारे में नहीं बुराई बात करेगा। लेकिन एक महान बात घटित होने जा रहा है जहां पर यहोवा का सामर्थ कलीसिया में उतरने जा रहा है और वो हर किसी व्यक्ति को एकजुट करने जा रहा है। मैं आशा करता हूं ये बहुत जल्दी होने जा रहा है और ये स्पष्ट किया गया है। क्योंकि यहोवा का महिमा अब मंदिर में आने जा रहा है। यहोवा का महिमा अब उस छोटे से मंदिर, जो आपका मंदिर है, जो मेरा मंदिर है, यहोवा का महिमा इस मंदिर में आने जा रहा है। और जब उसका महिमा इस मंदिर में आएगा तो कलीसिया पर तीसरा खिंचाव पूरा तरीके से प्रकट हो जाएगा। तीसरा खिंचाव वचन का खुलना है, तीसरा खिंचाव रहस्य का प्रकट होना है। 1974 से लेकर परमेश्वर अपना रहस्य को खोल रहा है, रहस्य को प्रकट कर रहा है, वचन को खोल रहा है। 2025 तक तीसरा खिंचाव अपना काम को कर रहा है, रहस्य को खोलते जा रहा है, वचन को प्रकट करते जा रहा है। लेकिन तीसरा खिंचाव केवल वचन का खुलना, केवल रहस्य का प्रकट होना नहीं है, लेकिन तीसरा खिंचाव चिन्ह चमत्कार भी है, आपका परिवार का लौटाया जाना भी है। तीसरा खिंचाव में सामर्थ का भी लौटाया जाना है। तीसरा खिंचाव में आपका खोया हुआ अंग का भी लौटाया जाना है। तीसरा खिंचाव में आपका बेदारी भी लौटाया जाना है। तीसरा खिंचाव में आपका परिवार से जो मर गया है, खो गया है, प्रभु में सो गया है, उसका भी लौटाया जाना है। तीसरा खिंचाव संपूर्ण रीति से आपका जीवित मंदिर को भर देना है। तीसरा खिंचाव संपूर्ण रीति से आपको बदल कर रख देगा। तीसरा खिंचाव समाप्त नहीं हुआ है ब्रदर, तीसरा खिंचाव जारी है। जब हम छोटी सी कमरे में बाहर निकलते हैं, यहोवा तीसरा खिंचाव को एक देह के अंदर प्रकट करेगा। सही है ब्रदर? तीसरा खिंचाव चिन्ह चमत्कार है, तो तीसरा खिंचाव जब चिन्ह चमत्कार होगा तो बिना देह का वो कैसे कर सकता है? उसको एक देह का जरूरत है। तीसरा खिंचाव को एक बॉडी चाहिए। तीसरा खिंचाव को आश्चर्य करने के लिए एक देह चाहिए, जिसके जरिए से वो चिन्ह चमत्कार करे, जिसके जरिए से वो शब्द को बोले, जिसके जरिए से पापी व्यक्ति लौटाया जाए, जिसके देह के जरिए से एक सोया हुआ व्यक्ति बेदारी में आ सके। तीसरा खिंचाव को एक देह चाहिए और वह देह छोटे से कमरे में है, और जब वो वहां से बाहर निकल रहा है तो वो एक प्रमाणित देह कहलाएगा। बस मैं समाप्त कर दिया। मैं जब इस संदेश को सुना मैं बेदारी से भर गया। वो मैंने कहा प्रभु क्या ही अद्भुत संदेश है। 19 सितंबर का दिन, अब ध्यान दीजिए, कुछ तो होने जा रहा है। अब देखिए ब्रदर जोसेफ कॉलमैन, बस लास्ट है, वादा कर रहा हूं ये लास्ट है। अब वहां पर कुछ लोग हैं। अब ध्यान दीजिए कि एलिया अपना गुफा में था। एलिया छोटा सा कमरा में था, वो भी एक गुफा में था।
लेकिन वहां पर एलिया के पास बहुत सा चीजें आए। एकत्व का तूफान, बिलीग्राम की सभा, धरती को हिला देने वाली सवाएं, ओरल रबोट, पेंटिकोस्टल की सनसनाहट की आंधी नबी को कभी भी हिला नहीं पाया। एलिया नबी को कभी भी हिला नहीं पाया। पेंटिकोस्टल बेदारी, चिन्ह चमत्कार जो पेंटिकोस्टल में होता है, जो रोंगटा खड़े हो देने का, एलिया नबी को कभी हिला नहीं पाया, तो वो आपको भी कभी हिला नहीं पाएगा। वो केवल उसका बाजू से गुजरने का प्रभाव था। लेकिन एलिया नबी को कौन सा बात आकर्षित किया, और वो था धीमी आवाज। एक धीमी सी आवाज, सात गर्जन, सात गर्जन, सात गर्जन। 20 सितंबर का दिन एक धीमी सी आवाज वहां पर आया। ब्रदर जोसेफ कॉलमैन को कोई भी चीज हिला नहीं पाया, ना पेंटिकोस्टल बेदारी हिला पाया, ना चिन्ह चमत्कार हिला पाया। उसको केवल एक ही चीज आकर्षित किया, और वो था धीमी सी आवाज। और उसकी धीमी सी आवाज उसकी महिमा का योजना को प्रकट करता है उसकी छोटे से कमरे में। आप कहीं पर भी रहो ब्रदर, एक धीमी सी आवाज आपके निकट आएगा। चिन्ह चमत्कार को देख के मत हिलो, आकाश में कोई चिन्ह दिख रहा है उसको देख के मत हिलो, लेकिन एक धीमी सी आवाज का प्रतीक्षा करो। एक धीमी सी आवाज आपका घर में आएगा, धीमी सी आवाज आपका बेडरूम में आएगा, धीमी सी आवाज आपका किचन में आएगा, धीमी सी आवाज आपका कार्य क्षेत्र में आएगा, धीमी सी आवाज आपको ऑटो भी क्यों ना चलाते रहे वो धीमी सी आवाज आएगा, आप मोबाइल भी क्यों ना बनाते रहे धीमी सी आवाज आएगा, टेलर का काम क्यों ना करते रहे धीमी सी आवाज आएगा। और आवाज एक ही बात कहेगा कि मेरे बेटे उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज अब तेरे ऊपर उदय हुआ है, लेपालकपन अब तेरे ऊपर आया है। उठो भाई, प्रकाशमान हो जाओ, आपका प्रकाश अब आ चुका है। सारे चीजों से अलग हो जाओ, शिथिलपन से हट जाओ, शिथिलपन में पड़े मत रहो। प्रभु मेरे साथ ये हुआ, प्रभु मेरे साथ वो हुआ, प्रभु मेरा परिवार में ये हो रहा है, प्रभु मेरा भाई बैकस्लाइड हो जा रहा है, प्रभु मेरी बहन बैकस्लाइड हो जा रही है, प्रभु वो शिथिल हो जा रहा है, वो चर्च को छोड़ के चला जा रहा है। आप टेंशन में लेके अपना सर पकड़ के बैठे मत रहो, लेकिन उठो, क्योंकि आपका समय आ चुका है। छोटे से कमरे में यहोवा आपको भरने जा रहा है। उन सारे व्यक्ति के लिए टेंशन मत लो, लेकिन आप उठो ताकि आप उनको लौटा सको उनका अवस्था से। जब उठाने वाला व्यक्ति अपना सर को पकड़े रहेगा तो फिर दूसरे को कौन उठाएगा? यहोवा का तेज आपके ऊपर हुआ है। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छे आशीष दे। मैं अब ज्यादा इसको नहीं बोलूंगा। हम सराहना करते हैं 20 सितंबर का दिन के लिए, जो कल का दिन है, लेकिन हम आज के लिए हम भाई जोसेफ कॉलमैन को सराहना देते हैं। 20 सितंबर एक महान दिन था ब्रदर जोसेफ कॉलमैन का मिनिस्ट्री में, जिनके बिना उस टेंट विजन पूरा नहीं हो सकता था। अगर ब्रदर जोसेफ कॉलमैन को वहां पर एक धीमी सी आवाज नहीं आता तो कभी भी टेंट का जो दर्शन का है वो पूरा पार्ट पूरा कभी नहीं हो सकता था। मिडिल पार्ट खाली रह जाता अगर 20 सितंबर नहीं आता तो। कल का दिन अगर ब्रदर जोसेफ कॉलमैन का दिन नहीं आता तो हम भी कहां होते पता नहीं, लेकिन यहोवा ने उनके जीवन में 20 सितंबर का दिन रखा, और जहां पर एक धीमी सी आवाज आया जिसके लिए ब्रदर जोसेफ कॉलमैन को तैयार किया गया। 7 गर्जनाएं आपको इकट्ठा करता है, 7 गर्जनाएं आपको उठाए जाने का विश्वास देता है, 7 गर्जनाएं आपको नींद से जगाता है। नींद से क्या चीज जगाता है ब्रदर? मैं जब सुबह सुबह उठता हूं, जब मैं जाग नहीं पाता हूं तो मैं एक अलार्म घड़ी को रखता हूं, जो मेरा अलार्म बजता है 5:30 बजे लगभग अलार्म बजता है और बोलता है नाजिर कितनी गहरी नींद में रहे, वो अलार्म अपना बराबर टाइम में बजता है। 7 गर्जनाएं एक नियुक्त टाइम में बजना चालू हो गया 1974 से। वो 7 गर्जनाएं बज रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, लोगों को नींद से जगा रहा है, लोगों को शिथिलपन से जगा रहा है, और लोगों को उठा रहा है, और उनको उठाए जाने का विश्वास दे रहा है, ताकि जब उठाए जाने का एक्सप्रेस 2025 में आए तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 में ना रहे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 5 में आ जाए। जिसको ब्रदर ब्लेट ने कहा कि एक भाई ने सपना देखा और उस सपने में वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जहां पर उठाए जाने का ट्रेन आया, और उठाए जाने का ट्रेन कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर में आया? 5 नंबर प्लेटफॉर्म में।
तो आप 4 नंबर में खड़े रहोगे, 3 नंबर में खड़े रहोगे, 2 नंबर में खड़े रहोगे, तो कभी भी आप ट्रेन को पकड़ नहीं सकते हो। आपको 5 नंबर प्लेटफॉर्म में ही आना है, 5 प्रकार का सेवकाई में ही आना है, 5 प्रकार का जो अनुग्रह का संदेश है वहां पर आना है, तब जाकर आप उठाए जाने वाले एक्सप्रेस में आ सकते हैं, जो आपको यहां से लेकर मूल महिमा में लेके जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू। हम फिर से एक बार सराहना देते हैं ब्रदर जोसेफ कॉलमैन के लिए उस 20 सितंबर का दिन के लिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। एल्डर ब्रदर हम